इस लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये दिया गया दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को यूज़ करते हुए हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले इनका क्रॉस फाइंड करेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे आई जे और के, और एक वेक्टर के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, के यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 यूज़ होगा। बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1 और के नहीं है, इसलिए यहाँ पे के नहीं है तो 0 यूज़ होगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, हम सबसे पहले आई के वेक्टर लेंगे, ये जिस रो और कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे, यानी आई को हम क्या लिखेंगे 0 इंटू 0, 0 माइनस माइनस प्लस इंटू 0 माइनस जे वेक्टर, और जे में हम जे की एंट्रीज जहाँ पे आ रही हैं वहाँ पे उस कॉलम को और रो को छोड़ देंगे। तो 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस जे इंटू, अब जे की एंट्रीज में देखें तो 0, 1 इंटू 0 0 माइनस 0। अब के की एंट्रीज में देखें तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इस 1 को इस 1 से करेंगे 1, और मिड में साइन माइनस यूज़ करते हैं। 0 माइनस 0 0, तो ये सारा आई का 0 हो जाएगा और जे वाला भी 0 हो जाएगा, और के में हमारे पास क्या रह गया -1 इंटू कितना हो जाएगा -2, इसलिए हमने के इंटू -2 लिख दिया, और ये हमारे पास कितना आ गया -2k। ये ए क्रॉस बी आ गया। अब हमने ये रो 1 को एक्सपेंड किया था, रो 1 को एक्सपेंड करने से हमारे पास आया था ए क्रॉस बी का, अब हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, आई का कोफिशिएंट 0 उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट के का कोफिशिएंट है जो कि -2 है, इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 2। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैसे हम लिखते हैं, इन वेक्टर्स को जो कंटेन करते हुए है, तो ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो 1 ओवर हमने लिख दिया 2 जो कि इसका मैग्नीट्यूड था इंटू ए क्रॉस बी, हमारे पास ए क्रॉस बी कितना आया -2k। अब यहाँ पे देखें कि 2 से -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा -k, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम इसमें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ए के मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या आएगा -1 स्क्वायर प्लस इंटू 1 स्क्वायर, यानी ये आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास कितना आ गया स्क्वायर रूट 2। बी का हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड तो 1 स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट -1 था, -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब हम इनके दरमियान एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल फाइंड कैसे हम करेंगे, साइन थीटा होता है हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आया इसका मैग्नीट्यूड 2, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2/2 बचा, और 2/2 कितना होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब साइन भी आ गया हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू 1, यही हमने फाइंड करना था।